सुनिए जी, बहू को रोक लीजिए ना। मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि वो इस तरह से जा रही है। मानसी जी ने एक तरह से तड़पते हुए कहा। अब मैं कुछ भी नहीं जानता मानसी। जब पहले मैं तुमको हर तरह से समझाया करता था कि बहू को सताना छोड़ दो, सुधर जाओ सुधर जाओ, बहू को लाड़ प्यार के साथ सम्मान से रखो, लेकिन तब तो तुमने मेरी एक भी नसीहत नहीं मानी। काश बहू के बारे में पहले सोचा होता, लेकिन अब तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। बलदेव जी ने दाढ़ी बनाते हुए कहा। हालांकि बुरा उनको भी बहुत लग रहा था कि इकलौते बेटे ने माँ की ज्यादतियों से ऊब कर अपनी पत्नी के साथ अलग रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो भी मजबूर थे, क्योंकि बहुत टोकने के बावजूद भी मानसी जी अपनी आदतों में बदलाव नहीं ला पाई थी और अब पानी सिर के ऊपर से निकलने लगा था। प्लीज जी, आखिरी बार मेरा साथ दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी आदतों को पूरी तरह से बदल कर दिखाऊंगी। बेटे विनीत को अपने कमरे से बाहर अटैची निकालते हुए देखकर मानसी जी का कलेजा एकदम से हुक उठा। कितना खराब लगेगा जब घर में सिर्फ दो प्राणी, वो ही पति पत्नी रह जाएंगे। पहले तो वो तीन ही लोग घर में थे, लेकिन बहू सोनम के आने से घर में चहल पहल हो गई थी। जब सोनम की पायल की आवाज घर में खनकती थी तो घर उसकी खनक से गुंजायमान रहता था। लेकिन अब क्या होगा? देखो, मैं तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि कितनी ही बार मैंने आगे बढ़कर बात संभाली है, लेकिन आज तो तुमको ही प्रयास करना होगा। बलदेव जी ने परिस्थितियों से हाथ झाड़ते हुए कहा। चलो, मैं ही फिर से कोशिश करके देख लेती हूँ। हालांकि कल तो मेरी बात सुनने से भी इनकार कर दिया था उन्होंने। मानसी जी ने मन ही मन सोचा। असल मुद्दा ये था कि विनीत ने सोनम के साथ मनपसंद शादी की थी। स्वभाव से सरल और विनम्र सोनम उसको कब भाग गई पता ही नहीं चला। सोनम जहां विनीत नौकरी करता था, उस स्कूल के चपरासी की बेटी थी। अक्सर वो चपरासी काका को खाना देने के लिए आती थी। विनीत उसको आते आते देखा करता। जब घर में विनीत की शादी की बात चलने लगी और मानसी जी ने अपनी बहन के देवर की लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा, तो विनीत ने अपनी इच्छा बता दी। अब तो मानसी जी एकदम से उखड़ गई, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ढेर सारे सपने देख डाले थे, तरह तरह के दहेज मिलने के। लेकिन इधर विनीत भी जिद पर अड़ गया कि शादी करेगा तो सोनम से ही, वरना कुंवारा ही बैठा रहेगा। हालांकि चपरासी काका ने विनीत को बहुत समझाया कि बेटा, हम तुम्हारी हैसियत के नहीं हैं, लेकिन विनीत उनसे भी यही बोला कि काका, हमको शादी सोनम से करनी है, आपकी हैसियत से नहीं। परिस्थितियों के साथ चलने वाले बलदेव जी को तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मानसी जी तो बदले की भावना से भर उठी। वो बेटे की जिद और उसे खो देने के डर से सोनम को ब्याह कर तो ले आई, लेकिन उससे मन ही मन एक बैर ठान बैठी कि सोनम ने मेरा बेटा छीना है, मैं भी उसको इस घर में नहीं रहने दूंगी। अब तो जब देखो तब मानसी जी उसको तरह तरह के व्यंग बाणों से सुशोभित करती रहती। सोनम सास की बातों को सुनकर कोई जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसकी आंखें छलक आती। बलदेव जी उसको चुपचाप समझा देते। अब तो विनीत भी अपनी माँ के व्यवहार से त्रस्त हो जाता। बलदेव जी ये परिस्थितियां देखकर परेशान हो जाते और मानसी को साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नसीहत देकर समझाते कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे व्यवहार से परेशान होकर बेटा बहू तुमको छोड़कर चले जाए। लेकिन मानसी जी हमेशा एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं विश्वास था कि उनका बेटा मातृभक्त है और वो उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन ये शायद उनकी भूल थी। अभी कल रात की ही बात है, जब सोनम ने खाना बनाया और उसमें इत्तेफाक से मिर्च ज्यादा हो गई, तो मानसी जी की वही सब बातें शुरू हो गई। हमको ये इस तरह से मार डालना चाहती है, खाना बनाया है कि जहर बनाया है। ये तो सोचती है कि मैं जितनी जल्दी मरूं उतनी जल्दी अपने गरीब माँ बाप को यहाँ साथ में लाकर रख ले, और उन्होंने भी तो इसी लालच में अपनी बिटिया की शादी हमारे परिवार में की। दुधारू गाय भला किसको बुरी लगती है? इधर मानसी जी जो मन में आ रहा था बोले चली जा रही थी, और उधर बलदेव जी होंठों पर उंगली रखकर मानसी को चुप रहने का बहुत इशारा करते रहे। लेकिन मानसी जी को तो अपने मन से भड़ास निकालनी ही थी। सोनम तो ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी जी, ईश्वर गवाह है, हमारे मम्मी पापा ने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा। पापा ने तो हमारी शादी के लिए विनीत से मना भी कर दिया था, लेकिन विनीत ने ही जिद पकड़ ली थी। देख तो लो जरा इसकी होशियारी, पति और ससुर के सामने कैसे टेसुए बहाए जा रही है। मैं क्या गलत कह रही हूँ? पहले तो हमारे बेटे को फंसा लिया, फिर मेरे पति को अपने वश में कर लिया, अब मेरे ही घर में मुझको सबका दुश्मन बना रही है। लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई भी चाल नहीं चलने दूंगी। मानसी जी अपने अंदर की घृणा को निकालते ही चली जा रही थी, और वो एक बार भी बलदेव जी की तरफ नहीं देख रही थी।
आखिरकार वही हुआ जिस बात का बलदेव जी को डर था। बस माँ, बहुत हो गया। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। अरे आप तो हर समय सोनम के पीछे ही पड़ी रहती है। वो कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब आप उसको कुछ भी सुनाती रहेंगी। अब हम लोग कल ही सुबह इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप रहिएगा आराम से अकेले। जीवन साथी बनाकर लाया हूँ उसको, इस तरह से अपमान नहीं होने दे सकता उसका। विनीत भी एकदम से तिलमिलाकर खड़ा हो गया और सोनम का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। आखिर उसका भी खून गर्म था। बलदेव जी से तो कुछ भी इस परिस्थिति में बोलते ही नहीं बना, क्योंकि उनकी दी हुई सारी नसीहतें बेकार चली गई थी। अब तो मानसी जी की हालत खराब हो गई। सारी रात करवटें बदलते हुए बड़ी मुश्किल से काटी, और जब सुबह उठी तो देखा कि बेटा बहू अपना अपना सामान बांध रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इन्होंने भी कितना समझाया मुझको, लेकिन मैंने इनकी एक बात नहीं मानी। अब मैं कैसे कहूं इनसे? और जब उन्होंने पति बलदेव जी से कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया बेटे बहू से बात करने के लिए। आखिर मानसी जी खुद गई बेटे बहू के पास और सोनम का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। सोनम बेटा, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय ना करो। ये घर छोड़कर मत जाओ। मैं तो विनीत के बिना जीने का सोच ही नहीं सकती। मर जाऊंगी मैं उसके बगैर। विनीत बेटा, तू भी सुन मेरी बात। अब मैं तेरी कसम खाकर कहती हूँ कि अब से एक भी शब्द बहू को उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी। बेटा, एक माँ का मान रख लो, अपना फैसला बदल दो। मानसी जी रोते हुए घुटनों के बल बैठ गई और सोनम के आगे अपनी झोली फैला दी। मम्मी जी उठिए, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। विनीत तो जिद पर अड़े थे, लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया। आप देख लीजिए, मैंने अपना एक भी सामान नहीं रखा। सोनम ने मानसी जी को उठाते हुए कहा, क्योंकि उसे इस तरह अपनी सास का गिड़गिड़ाना बहुत व्यथित कर रहा था। सच में बहू? अब तो मानसी जी चौंक कर बोली, हाँ मम्मी जी, ऐसे कैसे मैं किसी माँ से उसका बेटा छीन सकती हूँ। सोनम मानसी जी के पैरों में झुक गई और मानसी जी ने तो भाव विभोर होकर उसका माथा चूम डाला और विनीत के पास जाकर उसका कान खींचते हुए बोली, देख नालायक, कुछ सीख मेरी बहू से। ये तुझसे तो अच्छी ही निकली। वही तो कहता हूँ मम्मी मैं कि सोनम सचमुच बहुत अच्छी है। जरा दिल से अपना कर तो देखिए। विनीत अपना कान छुड़ाते हुए बोला, हाँ बेटा, पहले मुझसे गलती हुई, लेकिन इन परिस्थितियों से नसीहत लेकर मैं बहू को दिल से अपनाऊंगी। मानसी जी ने आगे बढ़कर सोनम को गले लगा लिया। सोनम भी भावुक होकर मानसी जी से लिपट गई। दूर खड़े बलदेव जी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।